बोली माँ क्या हुआ? सकीना को गशिये आ गया, सकीना को गशिये क्यों आ गया? सकीना को क्यों ये खामोश हो गई आखिर? किसने क्या कह दिया? सकीना किसने क्या कह दिया? सकीना को क्या खबर इसको? क्या हुआ बेटा? देखो अब जरा, सकीना को देखो अब जरा, सकीना को नब्ज़ साकित है, क्या हुआ है खुदा? सकीना को है खुदा, सकीना को ना शिकायत है अब तमाचों की, नारसन का गिला। सकीना को नारसन का गिला, सकीना को आए गुर्बत में छीन कर मुझसे ले गई क्यों खदा? सकीना ले को गई क्यों खदा? सकीना को साथी अब सही के मिल कर रोए अहले अदा। सकीना को अहले अदा, सकीना को बोली माँ क्या? शहीद से कोई शमशीर का मज़ा पूछे, मरीज से कोई अकसीर का मज़ा पूछे, असीर से कोई जंजीर का मज़ा पूछे, यतीम से कोई दिलगीर का मज़ा पूछे। गुज़रा ज़माने में रंजो गम है सादा बिद बीमार सा, सहाना बिद बीमार सा अलम है। शहीद होते हुए बाप को पिसर देखे, अनीपा नैज़ की है सरे पिदर देखे, जवान भाई का निकला हुआ जिगर देखे, फूफी को आँखों से बलवे में नंगे सर देखे, किसी नबी पे ना इस तरह के अलम गुजरे जो इस मरीज पर सितम गुजरे। टप में वो कांटों पर चलना आबिद का, पहन के बेड़ियां हर एक कदम पर गिर पड़ना, वो जुल्म जोरे सितमगर हरम का शोरे बुका, वो जिसमें लागरे आबिद वो धूप वो दुर्रा, सिवाय शुक्रे खुदा कुछ ना कहते थे सज्जा, दुआए उम्मत यासी मेरे थे सज्जा।
रह ना पा, नबी के कुनबे को बलवे में ले गए आदा, जलाया खैमे नामू से सैयदे वाला, फिरा के बलवे में जिंदा में कैद कर डाला। तमाशा देखने सब अहले शाम आते थे, आया से अहले अरब गर्दन, आया से अहले अरब गर्दन झुका देते। सितम के बाद हुआ खैर से जो छुटकारा, लहीं से बाप का सर इस यतीम ने मांगा, सरे हुसैन खजाने से हिंद ने भेजा, सवार ऊँटों पर कुनबा हुआ पैगंबर का, लहद में लाश गरीबों की हाय धरने चले, माए बतूल में पैवंद खाक, बतूल में पैवंद खाक करने चले। वतन से ले गए फिर खैद करके बानिए शर, हुई भतीजे के हमराह ज़ैनब मुज़्तर, क़रीब शाम जो पहुँचे जो दोनों नौहगर, लगाया बेचा ज़ैनब की गो, लगाया बेचा ज़ैनब की गो, लगाया बेचा ज़ैनब की गो। सफर में ज़ैनबे बेकस से छुट गए सब जा, दयार शाम में फिरा, दयार शाम में फिरा कोई लुट गए सजा। नाम पर शाह के पानी जो पिला देते हैं, मेरे कौसर ने मुझे दुआ दे, मेरे कौसर ने मुझे दुआ दे। माँ कहती है दुनिया में ये आबाद रहे, शेखा पुरसा मुझे सब अहले आज़ाद, शेखा पुरसा मुझे सब अहले आज़ाद अकबर सा पिसर होता है, सब्र अय्यूब को शाबिर दिला दे, अय्यूब को शाबिर दिला दे। होता है जो कोई किसने कमर को तोड़ा, शाबाश के लाश को बता दे, बास के लाश को बता दे। शबीर को करता है नई खान जैसे, बोसे अलकौम को महबूबे खुदा दे, को महबूबे खुदा देते हैं, नाम पर शाह के पानी जो पिला दे।
तुम्हारा हसन हुसैन को मैं छोड़ जा, हसन हुसैन को मैं छोड़ जा। कभी हसन को गले से लगा लिया, आगोश में हुसैन को गाए बिठा लिया, रुखसत किया किसी को बुला लिया। खुशियाँ फातिमा की अमानत से तो बोशा फिर खुद कहा नहीं बचाएगा न जाएगा लगा के बोल के लो हम कमा
अम्मा ने जो पोशाक बोला तो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। दीदी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। आज मक़तल में फ़क़त बात तुम्हारी होगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी। कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। हाथ पाबंद रसन बहना तुम्हारे होंगे, मुझको रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे, मुझको रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे। तीर किस तरह निकालोगे बता दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। मेरे लाशे की रहेगी तुम्हें पहचान बहन, चाकर दो मेरे कुर्ते का गिरेबान बहन, चाकर दो मेरे कुर्ते का गिरेबान बहन। कोई लूटे ना इसे ऐसा बना दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। सामने अपने सकीना के उतरवा लो गौर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर। ये अमानत किसी गोशे में छुपा दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। बाहर आने को ना में से कहता तुमको, होते अब्बास तो तकलीफ न देता तुमको, होते अब्बास तो तकलीफ न देता तुमको। बन के अब्बास मुझे सीप बिठा दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। कैद खाने की संभालो ये अमानत बीबी, गोद में लो इसे मज़लूम रुखसत बीबी, गोद में लो इसे मज़लूम रुखसत बीबी। मेरा दामन मेरी बच्ची से छुड़ा दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। जब से अकबर गए बीनाई भी आंखों की गई, लाके दे दो अली असगर की नशानी कोई, लाके दे दो अली असगर की नशानी कोई। कुर्ता बेशीर का आंखों से लगा दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। घर से शबीर जनाजे की तरह से निकले, सभी रोते थे तकल्लुम दर ख़ैमा पे खड़े, सभी रोते थे तकल्लुम दर ख़ैमा पे खड़े। शहन इस गम का मरने की रज़ा दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। दीदी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब।
उसका जिस्म छन गया शाह नाम का चिल्लाया नाम लेके नहीं खास आम का हसरत से सोए गंज शहीदान का राशिद को दुर्जना ने देखा और आकी रोकर गए बोले रोकर गए बोले जमर देगा जो अलम की किसे शफ़क़त से हाथ घोड़े की गर्दन में डालकर बोले हमें कुछ आंखों से आता नहीं नजर घोड़े तू चल के गांजे शहीदा में बार करा
हज़रात मोमिनीन, मारूज़ा है कि एक सूरह फातिहा से नजीबा सुल्ताना मरहुमा बिन्त सैयद मोहम्मद अली, सैयद मोहम्मद काजिम रज़वी मरहूम इब्न सैयद मोहम्मद महदी नाहिद मरहूम, इन मरहूमीन की अरवाह के इसाले सवाब के लिए एक सूरह फातिहा इसाफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्बाब-ए-अज़ा, सुबह की ये अवली सातें, जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि हम मुसलसल वाजिबात की अदायगी के साथ साथ इन अजीम इबादतों को अंजाम देने के लिए जमा होते हैं और अपने मरहूमीन की इसाले सवाब के लिए मजलिस रज़ा हो या महफिल हो बर्पा करके इसका सवाब उनके अरवाह तक महसूस करने की कोशिश की जाती है, इसलिए कि हम वो हैं कि जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वाले हैं। उनकी खुशी में खुश होना और उनके गम में हम मगमूम होना, ये हमारा फरीज़ा है। और हम अपने दिन का आगाज़ इन्हीं बारगाह से हम करते हुए ये बतलाते हैं कि हम अगर जिंदा हैं तो ये उन्हीं का सदक़ा है और उन्हीं के वसीले से हमारी नजात भी और बख्शिश की उम्मीद भी है। लेकिन वो उम्मत मुस्लिमा कैसी थी कि जब इन ज़वात मुक़द्दसा को बनफ़्स नफ़ीस देख रहे हैं, उनके मौजज़ात और उनके करामात को देख रहे थे, लेकिन उनके दिलों में, उनके आँखों में वो पर्दे थे कि जो उनकी फजीलत और उनके मर्तबे को पहचानने से हासिल थे। मौला कायनात का दौर था, मस्जिद कूफा में अमीर कायनात मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होकर सलूनी सलूनी की आवाज़ें बुलंद होती थीं और ये मांग फरमाते थे कि पूछ लो मुझसे जो कुछ पूछना हो। तो उस दौर में अली के वो दुश्मन जो बज़ाहिर अपने आप को अली के चाहने वाले बतलाते थे, लेकिन दिलों में बुग़्ज़ अली था, बुग़्ज़ मोहम्मद था, तो उन्होंने किस तरह से इमाम अलैहिस्सलाम के साथ अमल कर कर ये बतला रहे थे कि वो किस तरह से उनका ताल्लुक़ शजर ख़बीसा से है। तो उस दौर में उन्होंने बड़ी तलाश की, कोशिश की कि मौला कायनात के दावों को माज़अल्लाह इस तरह से गलत साबित किया जाए या ऐसे सवालात किए जाए मौला कायनात से कि जिसके जवाब के लिए मौला शर्मिंदगी माज़अल्लाह, ये उनके जहन में था। लेकिन ये बदबख्त ये नहीं जानते थे कि ये कौन अमीर कायनात है, इनके दर्जात क्या है। तो एक मरतबा इन्होंने बड़ी तलाश करने के बाद में एक 70 बरस से एक शख्स जो रियाजत करता हुआ एक गार में रहा करता था, उस तक पहुँचे हैं। उस तक पहुँचकर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तुम अपने इल्म की बुनियाद पर अमीर कायनात से सवाल करना, और उसे आमादा करके मस्जिद कूफा ले आए। मस्जिद कूफा में
इमाम अलैहिस्सलाम के चाहने वाले मौजूद थे कि ये शख्स काबिल हुआ। इन्होंने इसे तैयार करके भेजा और आकर उसने मंदिर कायनात से कहा कि अरे अली, मिंबर पे आप सलूनी का दावा करते हैं कि पूछो मुझसे क्या पूछना है, लेकिन आज आप मुझसे पूछिए जो पूछना है, मैं सवालों के जवाब दूंगा। उसकी जुर्रत का अंदाजा लगाइए कि अमीर कायनात के पास आकर ये कह रहा था, तो मौला कायनात ने क्या जवाब दिया, तू अकेले ही सुनेगा या तेरे साथ जिन्होंने तुझे ले आए हैं वो भी आएंगे? तो उसने कहा कि नहीं, मैं काफी हूँ। इमाम ने बतला दिया कि तू किसके कहने पे तू आ रहा है। बहरहाल गुफ्तगू आगे बढ़ती गई। इमाम अलैहिस्सलाम से उसने कहने लगा कि पूछिए आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को अपने पुश्त के पीछे रखा और हाथ को मुट्ठी की शक्ल में बना के सामने लाकर कहा कि बतला के मेरी मुट्ठी में क्या है। तो इसने अपने साबिक़ा आसमानी किताबों के इल्म से और रियाजत के बुनियाद पर कुछ देर खामोशी अख्तियार की, आसमान की तरफ देखा और कहने लगा कि कोहे अबू खुबैस पर एक फाख्ते ने एक घोंसले में अंडा दी है, वो आपके हाथ में है इस वक्त। अब असाब अमीर कायनात मौजूद थे, वो देख रहे थे कि इसके लिए दावा किया है और अमीर कायनात ने उससे सवाल किए हैं तो वो उन्हें जवाब दे चुका है। और अब अमीर कायनात के हाथ के खुलने का इंतजार था कि जब एक मरतबा जब अमीर कायनात के हाथ को खोला गया तो देखा कि वहां पर अंडा मौजूद है। लोग ये कह रहे थे कि इसने जो पूछा ये तो बात सही हो गई। अब अमीर कायनात, अब यहाँ पर इनका अमल क्या होगा कि एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, अपना हाथ उसके सीने पर रखा और कहने लगे कि अभी दुनिया में किसी माँ का वो लाल नहीं है कि जो अली के मुकाबले में आके अपने कलाम को मुझ पे सादिर करे। नारे हैदरी, तूने अपनी रियाजत की बुनियाद पर और आसमानी किताबों की बुनियादों पर तूने ये बतला दिया कि ये उस फाख्ते ने दिया है, लेकिन अब ये अंडा उसके हाथ में रखते हुए इमाम ने फरमाया इसे अब ले जाकर वहीं रख दे जहां से मैंने लाया है। अब ये शर्मिंदा हो गया। ये कहने लगा कि मैं ये नहीं जानता, मैंने अपनी रियाजत की बुनियादों पर ये अमल किया है। अब वो इमाम की इमामत का कायल हो गया। अब दरबार से जाने लगा तो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन है। एक मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये यहूदी आया था और यहूदी जा रहा है, इसने मेरी इमामत का तो इकरार कर लिया, लेकिन मौला कायनात ने ये सोचा, ये कहा कि ये अली का दरबार है, अब ये यहूदी आया है तो यहाँ से यहूदी नहीं जाएगा, ये अल्लाह की वहदानियत का इकरार करे बगैर यहाँ से जा नहीं सकेगा। तो मौला कायनात ने उसे आवाज दी और बुलाया। वो जब पलट कर आया तो कहने लगे कि ये बतला कि ये तूने ये कहाँ से रियाजत हासिल की। तो उसने कहा कि मैंने आसमानी किताबों का इल्म हासिल किया और मैंने रियाजत की और रियाजत की बिना पर मैंने ये बतलाया। तो इमाम ने पूछा कि तू रियाजत के लिए तूने क्या किया, तूने अपने नफ्स को मारा है। तो उसने कहा कि हाँ या अली, मैंने अपने नफ्स को मारा है। तो तू कैसे नफ्स को मार रहा था? तो कहने लगा कि मैंने नफ्स को इस तरह से मारा कि मैंने नफ्स हमारा को अपने ऊपर गालिब आने नहीं दिया। जब कभी मेरा नफ्स कुछ कहता तो मैं उसके बरअक्स अमल करता था। जब कोई शय मेरे नफ्स पर, मेरी नफ्स के जरिए से मुझ पर गालिब आती तो मैं उसकी रद्द कर देता था। तो अब यहाँ पर इमाम ने फरमाया कि अच्छा ये बतला, तेरा नफ्स अब इस वक्त इस्लाम के बारे में क्या कहता है? तो उसने कहा कि मुझे यही कहता है कि इस्लाम को न मानो। तो मौला कायनात ने फरमाया कि तेरी रद्द यही है, तेरे नफ्स को मारना यही है कि जब तेरा नफ्स ये कहता है कि इस्लाम कबूल न करे तो तू इस्लाम को कबूल कर रहा। कदमों पर गिर गया मौला, कहने लगा कि फजल रसूल आपने इस्तेदलाल जो दिया है, मैं आपकी इमामत और अल्लाह के वहदानियत का इकरार करता हूँ, लेकिन आपको इस नफ्स के बारे में कैसा पता चला? तो इमाम ने अपने सीने पर हाथ रख के फरमाया अना नफ्सुल्लाह, मैं अल्लाह का नफ्स हूँ। अना, फिर इमाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की तौहीद की परछाई हूँ। अल्लाह ने हमें अपनी मर्जी का मालिक बनाकर जमीन पर भेजा है, हम सिफात परवरदिगार के मजहर हैं। ये फजीलतें इमाम अलैहिस्सलाम के, मोहम्मद व आले मोहम्मद की फजीलतें हैं जो बयान किए जाने चाहिए। एक दूसरों में पता चलना चाहिए कि लोग किस तरह से मुदल्लिल
वाक़यात के ज़रिए से लोगों को और बच्चों को बताना चाहिए। इसी तरह से एक और वाक़या यहाँ पर हमारे दरमियान में मिला है, वो ये कि दौर छठे इमाम था। इमाम का दौर था, एक मशहूर शख्स गुजरा है इमाम के दौर में जिसका नाम था अमर बिन सईद। वो मुनाजरा करता था और ये कहता था कि अल्लाह ताला ने दीन मुकम्मल कर दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, नेमतों को तमाम कर दिया, रिसालत के बाद अब कोई रसूल आने वाला नहीं है। जब दीन मुकम्मल हो चुका तो अब ईमान की क्या जरूरत है? अब कोई रसूल आने वाला नहीं है, अब ईमान की क्या जरूरत है? तो उसने ये कह के बतला दिया कि इमामत से इनकार किया। और उसके बाद उसकी हिम्मत ये हुई कि उसने कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करना चाहता था। और जब इमाम को पता चला तो इमाम के एक शागिर्द थे जिनका नाम है हिशाम से इमाम ने कहा कि तुम जाओ और इसे जवाब दो। अब इमाम के शागिर्द हैं, इमाम का हुक्म है, ये पहुँचे हिशाम के पास। वक्त मुकर्रर तय किया गया कि मुनाजरा इमाम के सहाबी के साथ होगा। लोग जमा हुए, मुकाम पर पहुँचे। हिशाम पहुँचने के बाद देखा तो वो मौजूद था। उसने कहा क्या इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की जानिब से आप मुनाजरा करने आए? तो हिशाम ने फरमाया तेरे सवालात के जवाबात के लिए मैं ही काफी हूँ। आका ने मुझे भेजा है, मैं तेरे सवालात के लिए मैं ही काफी हूँ। अब ये बतला कि तू क्या चाहता है? तो उसने कहा कि इमामत की जरूरत नहीं है, हम इमाम को मानते नहीं। एक कसीर तादाद के लोग उसके साथ जमा होने लगे क्योंकि वो अकीदे को दलील के साथ बतला रहा था। लेकिन ये बदबख्त को ये नहीं मालूम था कि परवरदिगार आलम ने दीन को तकमील उस वक्त किया जबकि अली की विलायत का ऐलान किया। बगैर अली की विलायत के दीन मुकम्मल नहीं हुआ। तो हिशाम ने कहा कि तेरा इस्तेदलाल ये है कि तू ये कहता है कि दीन में इमाम की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर हिशाम ने कहा कि अच्छा ये बतला कि ये तेरे कान हैं, तेरी आँख है, तेरी नाक है, तेरे दहन है, तेरी जबान है, हाथ है, पाँव है, तेरे जिस्म के आज़ा हैं, तो इससे क्या करता है? तो इसने कहा कि जब मैं जी चाहता हूँ आंखों से देख लेता हूँ, रात आती है तो सो जाता हूँ आँख बंद करके, किसी चीज़ को सूंघना हो तो नाक से सूंघ लेता हूँ, कभी कलाम करना है तो अपनी ज़बान को हरकत देकर कलाम कर लेता हूँ, कभी कोई चीज़ सुनना चाहता हूँ तो अपने कान को धर देता हूँ और कान से सुनाई लेता है, कभी हाथ किसी अमर को अंजाम देने के लिए आमादा हो तो दिलो दिमाग ने जो सोचा है उसको अमल कर लेता हूँ। जब जी चाहता है मैं चलता हूँ, मेरे पाँव का इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ इमाम ने कहा कि ये बतला कि ये तू कैसे अमल करता है? जिस शय को देखता है उसी हिसाब से तेरा अमल होता है, लेकिन ये कौन है जो इसे तेरे अज्जा के जिस्मानी को हुक्म देता है? तो उसने कहा कि मेरा दिल है, मेरा दिल कहता है तो मैं उसको अमल करता हूँ। और दिल और दिमाग का ताल्लुक है, दिमाग जब हुक्म देता है तो दिल उसको अंजाम देने के लिए जब आमादा होता है, हुक्म देता है तो मैं वो अमल करता हूँ। बस इमाम हिशाम अपनी रिदा दोष पर डाल के खड़े हो गए और कहने लगे कि बस मुनाजरा हो गया। इतने से जिस्म को बगैर हाकिम के कोई जिस्म का आज़ा नहीं चलता, तो ये सारी कायनात का निज़ाम किस तरह बगैर इमाम के चल सकता है? इसलिए कि दुनिया में अगर देखा जाए तो आसमान है, आसमान पर चांद है, सूरज है, सितारे हैं, समंदर है, बारिश होती है और ज़मीन सब्जा उगाती है और अनाज उगाती है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को हुक्म देने वाला मेरा इमाम होता है। इसलिए कि अगर इमाम न हुक्म दे तो सूरज अपने वक्त से निकल जाए, चांद अपने वक्त पर एक ही साथ निकल जाए, तो ये नामुमकिन है कि सब अज्जा एक साथ आ जाएं। उसी तरह से ये तमाम अशिया, चांद और सूरज अपने मुकर्ररा वक्त पर हुक्म इमाम से काम करते हैं। जब ये बतलाने लगा तो समझ गया कि वो मुनाजरा हार गया। मुनाजरा हारने के बाद जब हिशाम फातेह होकर अमीर कायनात के पास पहुंचे हैं, अब जब अमीर कायनात के पास पहुंचे हैं तो देखा, सलाम अर्ज किया। सलाम अर्ज करते ही मौला ने कहा कि हिशाम तुमने मुनाजरा जीत लिया, लेकिन ये बतलाओ कि तुमने जो दलील दी थी वो कहाँ पढ़ी थी या सुनी थी? तो एक मरतबा हिशाम ने कहा कि फर्जंद रसूल, न मैंने कहीं पढ़ी थी न सुनी थी, बस जब मैंने मुनाजरे के वक्त उसके सामने खड़ा हुआ और उसने ये कहा तो मैंने आपको आवाज़ दी, मौला
मेरी मदद फरमाइए। बस वो लम्हा था, इस मौके पर मौलाए कायनात ने कहा कि शाम कसम है उस खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में सारी कायनात है। उस खुदा ने उसी तरह से रूहुल कुद्स को तेरी ज़बान पर हुक्म देकर भेजा है। जब तूने मुझे आवाज़ दी तो वो कलिमात तेरे दहन में आए, जिस तरह परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में मुनकिर तौहीद को जवाब दिया है, उसी तरह से रूहुल कुद्स वो कलिमात तेरे दहन में डाल रहा था। यही वो आवाज़ थी जो मौलाए कायनात की, इसलिए कि मौलाए कायनात लिसानुल्लाह है। अब वो मौका था कि जहाँ पर मौलाए कायनात ने ये बतला दिया कि देखो हम ही वो हैं जो परवरदिगार आलम के मजहर सिफात के मजहर हैं। दुनिया में अगर निज़ाम कुदरत अगर चल रहा है तो इन्हीं के हुक्म से चल रहा है। परवरदिगार आलम ने इनको अपना मजहर बनाकर ज़मीन पर भेजा है और यही वो ज़वात मुक़द्दसा हैं कि जिनके ज़रिए से हम परवरदिगार को पहचान रहे हैं। लेकिन उम्मत मुस्लिमा ने कैसे कैसे जुल्म और सितम इन पर ढाए हैं और देखते ही देखते मौलाए कायनात रसूल अल्लाह और शहज़ादी कौनैन पर वो जुल्म और सितम ढाते गए। और इस वक्त वो मौका भी आया कि जबकि इमाम हसन की शहादत हो गई, सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने पिदर बुज़ुर्गवार के सरे मुबारक को नोके नेज़ा पर करबला की ज़मीन पर देखा। और फिर वो वाक़या था कि जहाँ पर सैयद सज्जाद को वसीयत थी कि बेटा सैयद सज्जाद जब वतन लौट कर जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और उनसे ये कहना कि जब कभी पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना, जब किसी गरीब का जिक्र सुनना तो मेरी गुर्बत पर चंद आंसू बहा लेना। और उनसे ये भी कहना कि मैंने उन्हें उस वक्त बहुत याद किया जब मैं अली अकबर के लाशे को सीने से लगाए मक्तल से खैमगाह की तरफ जा रहा था। उसके बाद सैयद सज्जाद से इमाम ने फरमाया कि बेटा सैयद सज्जाद तुम्हें तो जिहाद अकबर करना है, माँ बहनों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी, माँ बहनों को बेगजावा ऊँटों पर सवार किया जाएगा। फिर सैयद सज्जाद ने किस तरह से अपने बाबा की वसीयत को पूरा किया। जनाब ज़ैनब उलिया मकाम बेगजावा ऊँटों पर सवार सलामुल्लाह अलैहा बीबियां मुक़द्दरात इस्मत व तहारत का काफिला करबला से कूफा और कूफे से शाम की तरफ रवाना हो रहा है। अब रवाना होने के बाद अब शाम के करीब जब पहुंच गया, एक मुकाम पर काफिले को रुकाया गया। मस्जिद के सामने देखा यह गया कि कुछ मुसल्ली निकल रहे थे। एक शख्स नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने लगा तो इमाम सज्जाद ने कहा कि ए भाई तू मस्जिद से आ रहा है तो यकीनन मुसलमान भी है और जब नमाज भी पढ़ता होगा और कुरान मजीद से वाकिफ भी है। ये कहते हुए इमाम ने आए बतला रहे हैं। एक मर्तबा उसने कहा कि आपका इन आयात से क्या ताल्लुक है। सैयद सज्जाद ने कहा कि भाई ये आयात तो हमारी ही शान में आई है। अब वो कहने लगा कि फर्जंद रसूल मुझे माफ फरमाए, मुझे पता नहीं था लेकिन मेरी खता किस तरह से माफ हो सकती है। सैयद सज्जाद ने कहा कि अगर चाहता है तो चंद चादरें ले आ, इसलिए कि माँ बहनों के सरों से चादरें छीनी हुई है। वो अपने घर पहुंचा, चादरों को जमा करके जब इमाम के करीब आया और वो चादरों को इमाम के हवाले किया, इमाम ने बढ़कर जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम से कहा कि रूपी अम्मा ये चंद चादरें आई हैं, सरों पर दाए डाल रहे हैं। ऐसे में शिब्र मलून आगे बढ़कर लहजे से उन चादरों को देने लगा। जनाब ज़ैनब को जलाल आ गया, कहने लगी ऐ शिब्र मलून क्या तू हमें जबरदस्ती ले जाना चाहता है। ऐसे में सैयद सज्जाद ने कहा कि रूपी अम्मा बाबा के सर मुबारक की तरफ नजर देकर दौड़ाइए। अब जो जनाब ज़ैनब ने सर हुसैन को देखा, आंखों से आंसू रवा थे। यही इशारा था बहुत ज़्यादा, हमारे मकसद को कामयाब करना है, दरबार में जाना होगा। अल्लाह अल्लाह आले रसूल अली फातिमा की बेटियां दरबार शाम में मेरी ज़िक्र अज़ीम के तुफ़ैल में बानी मस्जिद सैयद रज़ी साहब और उनके भाइयाँ उनके बरादरान
इनको इनके खानवालों के साथ शाद आबाद सईद रजवी साहब और उनके भाई को जो मुहिम्मात दरपेश है परवरदिगारा उन मुहिम्मात में शानदार कामयाबी अता फरमा। इनके मरहूमीन के दर्जात को आली फरमा, इन्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। और इस वक्त इस बारगाह में मौजूद हम सब मोमिनीन और मोमिनात जो यहाँ मौजूद है, हम सब के मरहूमीन के दर्जात को आली फरमा। हम सबको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हम सब के मुहिम्मात में शानदार कामयाबी अता फरमा। जो मोमिनीन और मोमिनात के बच्चे बैरून मुल्क में कस्बे माश और आला तालीम के लिए गए उन सब के रिज़्क़ और रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, बरकत अता फरमा। उन बच्चों के सरों पर उनके वालिदैन के साथ और वो मोमिनीन और मोमिनात जो इस वक्त रिज़्क़ के लिए परेशान हाल है, परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इनकी परेशानियों को दूर फरमा, बेहतरीन रिज़्क़ हलाल अता फरमा और मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारतों से हज बदला से हम सबको मुशर्रफ फरमा। क़ातिलान शहज़ादी कौनैन शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, क़ातिलान अइम्मा तारीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और क़ातिलान मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमेशा हमेशा के लिए और कभी न खत्म होने वाली लानत और अल्लाह जिन और ताबूत और उनके चाहने वालों पर भी बेशुमार लानत और हुकूमत ताकत हुकूमत और अशराफ अलग खुसूस दाइश तंजीम कठिन जहनियत और वो सयूनी क़ुव्वतें और ताकतें जो इस वक्त अन्य तशय्युओं पे और दीगर मोमिनीन पर जुल्म और सितम ढा रहे हैं, अलग खुसूस इराक़, ईरान, शाम और फ़लस्तीन पर जो मोमिनीन और मोमिनात पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, ऐसी क़ुव्वतों को, ताकतों, हुकूमतों और अशरार को नीस्त और नाबूद फरमा। तमाम मोमिनीन और मोमिनात जो इन मुक़ामात पर बसते हैं, सबकी जान, माल, इज़्ज़त और आबरू और नामूस की हिफाज़त फरमा। तमाम मुक़ामात मुक़द्दसा और बैतुल मक़दिस की हिफाज़त फरमा और हम सब मोमिनीन और मोमिनात को बार बार मुक़ामात मुक़द्दसा की के साथ शानदार कामयाबी अता फरमा और मोमिनीन मोमिनात जो इस बारगाह में इस वक्त मौजूद है, हम सब के तौफ़ीक़ात सालिहा में इज़ाफ़ा फरमा, सब के मरहूमीन के दर्जात हम हज़रात से और एक दुआ की ख्वाहिश है कि मिर्ज़ा हसन हैदर साहब इस वक्त रिज़्क़ के लिए परेशान है, परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इन्हें बेहतरीन रिज़्क़ हलाल इलाही आमीन। उनके खानवाले की जो परेशानियाँ हैं उसे दूर सबको अपने हिफ्ज़ व अमान इलाही बेहतरीन रोज़गार अता फरमा और कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। इलाही आप हज़रात से मालूम है कि बानी मस्जिद सईद रज़वी और उनके ब्रादर की जानिब से तबरुक का अहतमाम किया गया है और आप हज़रात से मालूम है कि तबरुक एहतराम के साथ नोश फरमा कर तशरीफ़ ले जाए। और एक आप हज़रात की खिदमत में इस्तदा है कि चंद बानियाने मजालिस को जब वो तबरुक का अहतमाम करते हैं, यानी तबरुक यानी खाने का अहतमाम करते हैं, तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि सिर्फ उन्हीं का नाम लिया जाए, दूसरे बानियाने मजलिस का नाम उनके मरहूमीन की सूरह फातिहा उस दिन ना पढ़ी जाए। लेकिन चंद बानियाने मजलिस ये नहीं कहते कि किसी और का नाम न लिया जाए, जैसे कि आज जो बानी मजलिस है उनका इसरार नहीं है कि आप दूसरों का नाम न लें, इसलिए कि उनके भी सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं। इसलिए कि ये बारगाह वो है कि जहाँ पर हर इंसान अपनी इस्तिताअत से मजलिस अज़ा में शिरकत करता है। बेशक। तो हर एक मोमिन को चाहे वो कोई रकम का कोई खैर नहीं है, बेशक जो मर्जी चाहे, अगर साहिब इस्तिताअत है तो अपनी इस्तिताअत से खर्च करे, और अगर किसी की इस्तिताअत नहीं है तो वो जो दे सकता है न भी दे तो उनके मरहूमीन बेशक 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 हमारे पास हो सकती है। लेकिन चंद मोमिनीन की ये ख्वाहिश होती है कि जब वो खाने का एहतमाम करते हैं तो सिवाय उनके मरहूमीन के किसी और का नाम, तो चंद मोमिनीन के लिए, इसलिए मैं बानी मजलिस से ये पूछ ले रहा हूँ कि क्या आपको एतराज़ है कि कोई और बानी मजलिस जिसमें उनके मरहूमीन के नाम शामिल किए जाए, तो उन्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से इजाज़त है, आप जो है दूसरे मरहूमीन के नाम भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे मरहूमीन के नाम के साथ उनका भी पढ़वा सकते हैं। तो ये सोचना ये चाहिए हमें कि हम नमाज शब जब पढ़ते हैं तो हमें 40 मोमिनीन के साथ अपने मरहूमीन का नाम लेना है। हम अपनी इंफरादियत यहाँ पर नहीं रख सकते, हम सिर्फ सबके साथ मिलकर सूरह फातिहा, और ये सूरह फातिहा का सवाब आप को बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर किसी बरादर मोमिन आपसे मदद चाहे, इमदाद चाहे, और किसी किस्म की इमदाद, यानी अगर बच्चे की तालीम है
या किसी दवाखाने में इलाज के सिलसिले में रकम की ज़रूरत है और आप उसकी मदद कर देते हैं, तो उसके लिए आपको उस शख्स से ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ो, मैं मदद कर रहा हूँ। अल्लाह आपकी नीयत को जानता है, आपने उसके अमल को, उसकी मुसीबत को दूर करके ये बता दिया कि इसका अजर आपके मरहूमीन को। बेशक बेशक बेशक। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमने मजलिस का इरादा कर लिया, जब मजलिस का इरादा कर लिया तो तमाम सवाब उसका उन मरहूमीन को पहुंचता है। बेशक बेशक। तो ये बात हमारे जहन में रखना चाहिए, मोमिनीन को भी ख्याल रखना चाहिए कि हम किस तरह से इस निज़ाम इसलिए कि दूसरों के भी नाम इसलिए ज़रूरी है कि हर इंसान के इस्तिताअत की बात होती है कि जहाँ अल्लाह ने किसी को इस्तिताअत दिया है तो वो अपने अंदाज में खर्च कर सकता है, लेकिन हर फर्द उस तरह से नहीं खर्च कर सकता। लिहाजा हम उनके भी नाम मरहूमीन में शामिल ले लिया करते हैं ताकि उनके मरहूमीन को भी सवाब पहुंचे, वो महरूम न रहे। बेशक 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 बजा महरूम न रहे। बजा। ये एक बात ध्यान में आई थी क्योंकि कल ये बात हो रही थी, मुझसे ये कहा गया था कि वो बानी मजलिस की जानिब से जो मजलिस की गई थी दूसरों के भी नाम सूरह फातिहा पढ़ा दिए गए तो हमारी अहमियत खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जहन में ये न लाए कि नीयत बिल्लाह है, आपने नियत की और उसका सवाब आपको, उसका अजर आपके मरहूमीन को मिल गया। बस ये जहन में रखनी चाहिए। इसी के साथ आप हज़रात से मालूम है कि एक सूरह फातिहा से नजीबा सुल्ताना मरहुमा बिन्त सैयद मोहम्मद अली, सैयद मोहम्मद काजिम रज़वी मरहूम इब्ने सैयद मोहम्मद मेहदी नाहिद मरहूम, आलम शबाब और कमसिनी में गुजरने वाले तमाम मरहूमीन मोमिनीन और मोमिनात और वो मोमिनीन जो हमारे दरमियान रहा करते थे और अब तेरी जवार रहमत में हैं, मिल्लत जाफरिया में राह हक में अपनी जानें कुर्बान करने वाले वो तमाम शुहदा, इस सिलसिले के बानियान जो अब तेरी जवार रहमत में हैं, और तशद्दुद के हमलों में और आफात नागहानी से इस दुनिया से गुजरने वाले तमाम मरहूमीन मोमिनीन और मोमिनात और वो मरहूमीन जिनका दुनिया में जहाँ कहीं भी कल इंतकाल हुआ है, इन तमाम मरहूमीन की अल्लाह के लिए बशमूल मोहम्मद मेहदी खां वाला जाही मरहूम, मेहदी बेगम रहमा बिन्त बाला हुसैन मरहूम, विज़ारत अली खां हादी बाला जाही मरहूम, ताहिरा बेगम मरहूमा नज़ीर हुसैन मरहूम, सैयद अली मोहम्मद मुसवी मरहूम, इन तमाम मरहूमीन की अरवाह के लिए आवाज़ बुलंद सूरह फातिहा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन सूरों की तिलावत को बारगाह मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करते हैं, दुआ करते हैं कि उनके वसीले से इसका सवाब इन तमाम मरहूमीन की अरवाह के लिए जिनके भी नाम दिए गए इन तमाम मरहूमीन की अरवाह को इस सूरह फातिहा के सवाब को महसूस फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यिका अल-हसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीयुल इहसान व कायम व नासर व सलीम व अतात हज़रात मोमिनीन, आप हज़रात से मालूम है कि मौलाना सैयद असद जाफरी साहब जिनका ओंटारियो में इंतकाल हुआ है, उनकी रूह पुरफुतू के लिए एक सूरह फातिहा इरसाल फरमाएं।
भाई